6 महीने के बाद वापस भारत आया, आचार्य भगवंत के सामने ट्रांसलेट अंग्रेजी कल्पसूत्र की पांडुलिपि रखी और कहा, भगवान एक बार आपके विद्वानों से संशोधन करवाइए कि इसमें कुछ उस सूत्र तो नहीं है। को मालूम ही नहीं है कि सूत्र क्या है और उस सूत्र क्या है। कितने को पता है बताइए? आप कुछ भी बोल लेते हैं, कैसे कर्म बांध देते हैं। कहा था ना कि कपिला इत्थम्पि अहम्पि, वहां भी धर्म है यहां भी धर्म है, इतना सा बोले थे और बहुत बड़ा संसार खड़ा हो गया था। और हम कितने कितने उस सूत्र बोल लेते हैं। उसको इतना भान था कि मुझे डूबना नहीं है, मुझे वापस संसार बढ़ाना नहीं है, मुझे उस सूत्र पर उपना करनी नहीं है। मैं देवगुरु धर्म का उपासक बन चुका हूं, मुझे शुद्ध सम्यक दर्शन की जैसे प्राप्ति हो गई हो ऐसी प्रतीति होती है। कभी आपको होती है ऐसी प्रतीति? कभी मंदिर जाकर, कभी बैठकर, कभी अकेले में, कभी दुकान में कमाते समय, कभी पत्नी के साथ, कभी पति के साथ, कभी नाचते कूदते लॉन पर चलते हुए, कभी स्विमिंग पूल में कूदते हुए, झूठ मूठ करते हुए, व्हाट्सएप पर उल्टी सुल्टी बातें प्रसारित करते हुए कभी प्रतीति होती है कि मैं सम्यक दर्शनी हूं या नहीं हूं, ये मेरा कर्तव्य है या नहीं है, ये मेरा काम है क्या, ये मुझे शोभा देता है क्या, ये उचित है क्या, ये धर्म है क्या, ये मानवता है क्या, ये नीति है क्या? नहीं, प्रतीति ही नहीं करते। उन्हें प्रतीति होती थी, इसलिए उन्होंने कहा चेक करवाइए, कुछ मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, कहीं अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो गया, जो भद्रबाहु स्वामी जी ने कहा है उससे अतिरिक्त कुछ मेरे लेखन में नहीं आ गया। आचार्य भगवंत ने विद्वानों से वो पांडुलिपि चेक करवाई, उसने छपा दी, उसने 350 पेज के कल्पसूत्र की प्रस्तावना लिखी। कोई भी किताब होती है जब वो प्रिंट होती है तो 2-3 पेज में आगे प्रस्तावना लिखते हैं, भूमिका, फॉरवर्ड। इसने तो 350 पेज की किताब के लिए, कल्पसूत्र के लिए 350 पेज की प्रस्तावना लिख दी। जितनी किताब उतनी बड़ी प्रस्तावना, और शुरू किया व्हाट इज जैनिज्म, वहां से स्टार्ट किया कि जैन धर्म क्या है। फिर लिखा चतुर्विध संघ क्या है, तीर्थंकर क्या है, गणधर क्या है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका क्या है, 5 महाव्रत 12 प्रकार के व्रत क्या है, तीर्थ क्या है, आगम शास्त्र क्या है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र क्या है, सब प्रकार की बातें लिख दी विस्तार के साथ। सच कहूं, हरमन याकोबी के उस अंग्रेजी के कल्पसूत्र के प्रिंटिंग होने के बाद में बहुत बड़ी मात्रा में विश्व भर के अंदर जैन धर्म का विशेष प्रचार हुआ। जो काम हम हजारों की संख्या में साधु साध्वी और आप लाखों की संख्या में श्रावक श्राविका नहीं कर सके, वो काम उसने कर दिया। आज ज्ञान का मार्ग बहुत दूर रह गया है, बहुत दूर, खूब अमल से दूर हैं। हमें तो छोटे मोटे प्रसंग करवाने हैं, रातों रात मंडप बनाने हैं, रंगोलियां निकालनी है, लाइटिंग करवानी है, बैंड बाजे बजाने हैं, साफे मंगाने हैं, नाचना कूदना है, वीडियो बनाना है, सोशल मीडिया पर डालना है और अपने कार्यक्रम की इतिश्री कर देनी है। इसके आगे विजन नहीं है।